इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉप 1% वाइब कोडर्स है उसके भी 1% में मैं कैसे आ चुका हूं। ऐसा कुछ नहीं, ऑफिशियली मैंने कैलकुलेट किया है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्लिक बेट है, ठीक है। और क्लिक बेट मैं नहीं मानता ये है। इंटरनली मैं जानता हूं कि मैं 0.01% पे आता हूं। क्यों आता हूं, सारे रीजन मैं आपको दूंगा 5 से 10 मिनट में ना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। और अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी वीडियो की तैयारी कैसे करते हो, कैसे ये सारी चीजें सीखते हो। यूट्यूब पे तो ऐसा कोई ट्यूटोरियल है ही नहीं, तो आप देखते कैसे हो। तो उन्हें मैं बता दूं और कि सबसे मेन जो चीज़ है ना वो एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं ट्रूली बोल दूं कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज़ें बता रहा हूं कि वाइब कोड करके कैसे आपको आइडिया जनरेट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, बैक एंड कैसे बनाना है, फ्रंट एंड कैसे बनाना है, तो वो रॉन्ग होगा। क्योंकि बैक एंड के ऊपर जो ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं उन्होंने डाल रखा है। और मुझे क्या कोडिंग आती है? हाँ आती है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से आती है, डिसेंट आती है। बैक एंड भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं आता, बट इतना आता है कि मैं वाइब कोडिंग के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। डेडिकेटली बैक एंड नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। जो स्टीव जॉब्स है वो क्या कहते हैं, ठीक है। स्टीव जॉब्स आप जानते होंगे। स्टीव जॉब्स है हमारे एप्पल के फाउंडर। इन्होंने जो था एक कोड दिया कि अपने को जो रहता है डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, और डॉट हमेशा बैकवर्ड्स कनेक्ट होते हैं, फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं होते। इसका मतलब क्या है, आपको ऑलरेडी काफी सारे स्किल आना चाहिए। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और भी मार्केटिंग स्किल आता है, मुझे वेबसाइट बनाना आता है, मुझे वर्डप्रेस से आता है, कोडिंग से भी मुझे आता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का मैं यूज़ करके बना सकता हूँ। अब उसमें मुझे N8N आता है, ऑटोमेशन रैक बेस सिस्टम आता है, वॉइस कॉलिंग एजेंट आता है, और भी बहुत सारी चीज़ आती है। मैंने सेल्स भी कर रखा है। अब सोचो इतना सारा एक्सपीरियंस मिलके वो एक डॉट कनेक्ट होता है। प्लस उसके बाद मैं ये क्यों पढ़ा पाता हूँ बाकी लोगों से अलग, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का वीडियो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। वो लगभग 20-30% कंट्रीब्यूट करता होगा, ठीक है। 20 से 30% मेरा नॉलेज बाकी लोगों का कंटेंट देख के वो कंट्रीब्यूट करता होगा। इवन इससे भी मैं लेस कहना चाहूँगा, लेकिन इतना कह लेते हैं। 50% आप मान लो मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो चीज़ें काम करती है, और प्लस मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है जो मैं करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अराउंड अपना 20 to 30% अगेन कंट्रीब्यूट करता है। तो जो भी मैं आपको नॉलेज देता हूँ वो इसके बेसिस पे देता हूँ। अब ऐसा मैंने क्या तीर मार लिया है कि मैंने आपको बोला कि 0.01%। देखो पास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल की है अपने बिजनेस पे भी, सारी चीज़ें। बट मैं आपको अभी रियल चीज़ बताने वाला हूँ कि अभी जो मैंने एक ये जो सीरीज स्टार्ट किया था, इसमें मैं एक इनवॉइस जनरेटर बना रहा था, और मैं इसमें को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मैंने क्या किया, 3 चीज़ें समझिए। इससे 3 चीज़ें क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये 3 चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे तो आप भी इस लेवल पे आ सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आपको ना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, अच्छा चलो ये हम लोग सुन चुके हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका कोर ही यही है कि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन हर कोई जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या उसे पैसे मिलते हैं? क्या वो ग्रो कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन सवाल ये आता है कि ग्रो कर कौन पाता है? अगर हर कोई ग्रो नहीं कर पाता तो ग्रो कौन करेगा? देखो प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर रहे हो तो किसका कर रहे हो ये आपको देखना पड़ेगा। एक नॉर्मल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है ही नहीं अक्सर। ये देखो मैंने आइडिया वाले पे ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया, जो ये सीरीज चल रहा है ना मेरा, मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि विनिंग आइडिया कैसे ढूंढते हैं, या एस आइडिया, इस पे मैंने बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। बाकी बता दूँ, एक नॉर्मल प्रॉब्लम होता है और एक आपका होता है यूनिक प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिक प्रॉब्लम होता है जो कि प्रॉब्लम बहुत यूनिक है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। और प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है इन डिमांड प्रॉब्लम, ठीक है। एक इन डिमांड प्रॉब्लम हो गया कि बहुत ज़्यादा डिमांड में प्रॉब्लम है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहा कोई, ठीक है, उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि देखो जब कंपनी बड़ी बन जाती है ना, तो आपका सबसे बड़ा मोड क्या रहता है, सबसे बड़ा एडवांटेज, जब भी आप एक एज अ न्यू फाउंडर 1% कंपनी बनाने जाते हो, सबसे बड़ा मोड आपका रहता है कि यहाँ पे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो आपको एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम लगता है। मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्या प्रोडक्ट मैंने बनाया है, क्या सारी चीज़ें हैं, और मैं किस लेवल पे सोचता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी जो ये लास्ट तक देखेगा। वरना जो यहाँ पे जंप करके चले जाएगा वो लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा जो वो अचीव कर सकता था। क्योंकि मैं कुछ ऐसा तगड़ा चीज़ शेयर करने वाला हूँ जिसमें इस वीडियो को जो लास्ट तक देख लिया वो बोलेगा वाह, मैं भी अब यही चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ। वो थिंकिंग, वो माइंडसेट मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेन प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम, इन डिमांड प्रॉब्लम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यूनिक प्रॉब्लम और इन डिमांड प्रॉब्लम को पकड़ने वाले कि इन डिमांड में लोगों को प्रॉब्लम आता क्या है जनरली, यूनिक प्रॉब्लम क्या है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है सीरीज में बताया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रॉब्लम पकड़ूंगा। अब प्रॉब्लम पकड़ने के बाद मैंने पकड़ लिया एक तगड़ा प्रॉब्लम, इसको मैं क्या क्या कहना चाहूँगा, एक टर्म में
तगड़ा प्रॉब्लम, मैंने एक तगड़ा प्रॉब्लम पकड़ा, मेरे पास एक तगड़ा प्रॉब्लम आया जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब उसको सॉल्व करने से क्या सब लोग यूज करने लग जाएंगे? नहीं, उसकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग के हिसाब से परफेक्ट हो। अब मार्केटिंग के हिसाब से परफेक्ट कैसे हो सकता है, आप ये समझो। एग्जांपल देता हूं, रियल केस स्टडी। अब यहां पे मैंने हिग्सफील्ड ओपन करके रख दिया। अब हिग्सफील्ड ने जो प्रोडक्ट बनाया है ये असल में एक एआई रैपर बनाया है। एआई रैपर का भी बहुत बड़ा मिथ है जो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। सो ये जो एआई रैपर बनाया है इन्होंने, इसके बेसिस पे इन्होंने बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। आप खुद सोचो हिग्सफील्ड कितने बिलियन डॉलर की कंपनी है। हिग्सफील्ड वैल्यूएशन मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको वैल्यूएशन दिख जाएगा कि 1.3 बिलियन वैल्यूएशन की है जनवरी 2026। अभी तो और ज्यादा हो गई होगी, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन 1.2 बिलियन की वैल्यूएशन आप सोच लो। बिलियन डॉलर कंपनी ये हिग्सफील्ड बन चुकी है, वो भी कुछ महीनों में। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केटिंग इसकी हो सकती है, क्योंकि एआई से जो वीडियो जनरेट हो रहा है, इमेज जनरेट हो रहा है, वो बहुत जल्दी वायरल होते हैं। और वायरल होने के बाद मेन क्वेश्चन आता है कि ये बनाए किससे, और वहां पे हिग्सफील्ड अपना जगह ले रहा है। ये सारी जो वीडियोस बना रहा है, ये सारी चीजें हिग्सफील्ड में आ रहा है, मार्केटिंग में हुक्स वगैरह जनरेट हो रहा है। ऑल्दो इसके बारे में भी एक कोर्स आने वाला है, मैं आपको अनाउंस कर दूं अभी से बहुत जल्द। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केटिंग के हिसाब से परफेक्ट हो जाता है। तो क्या हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग के हिसाब से परफेक्ट हो सकता है? मार्केटिंग के हिसाब से परफेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेंडिंग टूल्स, फीचर्स या टेक उसमें पुट करना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि अभी ट्रेंडिंग क्या चीजें चल रही है, तो मुझे ये समझ आएगा कि ऑटोमेशन चल रहा है। क्या मेरे प्रोडक्ट में ऑटोमेशन हो सकता है? क्या मेरे प्रोडक्ट में मैं एपीआई प्रोवाइड कर सकता हूं? क्या मेरे प्रोडक्ट में मैं एमसीपी प्रोवाइड कर सकता हूं? अगर ये तीन चीजों के ऊपर आप काम कर लेते हो, ये अभी का प्रिडिक्शन है, फ्यूचर में चेंज हो सकता है। अगर आप अभी इस चीज में काम कर लेते हो तो 110% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि 1% आप बिजनेस बना रहे हो, उस पर कैसे आपको सेल्स लाना है, कैसे आप ट्रैफिक ला सकते हो, वो सारी चीजें मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूं। प्लीज इस सीरीज को फॉलो कर लो, कंप्लीट करूंगा, आपको यूजर लाना और प्लस 1% कंपनी बनाना पूरा सिखाऊंगा इस एआई SaaS के कोर्स में। लेकिन अगर बात करें यहां पे, तो ये चीज जो है ना, ये आपको डिफरेंस दिलाने में मदद करता है कि ऑटोमेशन, एपीआई, एमसीपी, ये सारी चीजें कर ले रहे हो। अभी देखोगे आप, ये कितना ज्यादा वायरल चला, इसका एमसीपी लॉन्च हो चुका है हिग्सफील्ड का। अब ये जो एमसीपी है ये क्लॉड से कनेक्ट हो जाता है, आपका जो ओपन फ्लो है उससे कनेक्ट हो जाता है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब जो एआई है वो आपके बेसिस पे वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो एमसीपी जो टूल ला देगा, मतलब जो भी बिजनेसेस है वो एमसीपी अपने बिजनेस पे लेके आएगा तो वो जल्दी ग्रो कर पाएगा। अभी आप देखोगे मेटा एड्स, जब मैं वीडियो बना रहा हूं रिसेंटली, मेटा एड्स एमसीपी सर्वर आया है, ठीक है। अभी जो एमसीपी सर्वर है, मेटा ने ऑफिशियली अपना एमसीपी सर्वर लॉन्च कर दिया है। सो एक बार ओपन करके देखते हैं। सो ये देख सकते हो यहां पे इसने लिखा है कि अब ये जो है कनेक्टर ला चुका है कि अपना मेटा एड्स आप एआई कनेक्टर से ऐड कर सकते हो, और जो एआई है वो आपका कैंपेन मैनेज कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, तो वो सारे फीचर्स मिल सकते हैं। तो ये जो कंपनी से क्यों ला रही है, मेटा को भी इतना टाइम लगा, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, टाइम लगा। और जो छोटी छोटी कंपनीज है वो इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रही। उनके जो फाउंडर्स है, वो जो बिजनेसेस है, उनको पता ही नहीं है, वो ओल्ड स्कूल पे चल रहे हैं, ठीक है, उनको आइडिया नहीं है। वो सक्सेसफुल हो गए एक समय, ऐसा नहीं है कि वो आगे भी सक्सेसफुल होंगे। पिविट होता है, ठीक है, पिविट लेना पड़ता है, मार्केट कंडीशन चेंज होते हैं, और मार्केट कंडीशन अभी पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी जो मार्केट कंडीशन चेंज हुआ है, इसमें कौन थ्राइव कर सकता है? आप और हम जैसे लोग, जो लोग इन चीजों को समझते हैं, जिनका माइंडसेट है कि हाँ ये चीजें टेक लानी पड़ेगी। अगर आप ये टेक ला लेते हो तो आप ग्रो कर सकते हो, और मैंने ऐसा ही कुछ डेवलप कर लिया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सो मार्केटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसका मार्केटिंग आप अच्छे तरीके से कर पाओ, उसमें ऐसे प्रोडक्ट हो, ऐसे फीचर्स हो, ऐसे टूल्स हो जिसको आप यूज कर पाओ। और जो हम लोग हैं इन चीजों को यूज करेंगे, ऑटोमेशन, एपीआई और एमसीपी। नेक्स्ट इसके बाद जो मैं बात करना चाहूंगा वो रहता है फास्ट एग्जीक्यूशन। जो ये फास्ट एग्जीक्यूशन वाला फेज रहता है, इसमें रहता है आपका कि आप जो भी प्रोडक्ट फीचर्स लॉन्च करने वाले हो उसको फास्ट एग्जीक्यूट करो। प्लस उसके बाद जो भी, मतलब मान लो जैसे मैं लूंगा कि आप अपडेट लाओ जल्द से जल्द। अपडेट के बाद और क्या करोगे? आप फंडिंग रेज करो, फंडिंग रेज करो, आप गवर्नमेंट का ग्रांट लो। सबसे पहले ये ले लेना, गवर्नमेंट ग्रांट, इसको ले लोगे तो यहां से आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, चीजें फास्ट लेके जानी पड़ेगी, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे और यहां पे आप बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। सो ये जो चीज मैं बता रहा हूं, कि क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप वाइब कोडिंग तो कर लोगे, लेकिन जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे कि इस तरीके से बिजनेस ग्रो होता है, तो वाइब कोडिंग जितना भी कर लो पैसे नहीं कमा पाओगे। आप 1% बिजनेस करके पैसे कमा सकते हो, खुद का 1% कंपनी खोल लो, आप दूसरों को सर्विस देके पैसे कमा सकते हो,
प्रोडक्ट बेच के कमा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तब तक आप चीज़ें बिल्ड नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैं खुद ही प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो इनवॉइसमो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड की है। यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो कितने सारे यहाँ पे आपको चैट्स मिल जाएंगे, वो भी सेम। ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट के ही सेम चैट्स है। प्रोजेक्ट पीआरडी है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इस तरीके से कितने सारे चैट्स मैंने इस पे किया और एक एक चैट बहुत बड़ा है। मतलब ये बारकोड वाला अगर मैं जाऊँ, ये बारकोड के ऊपर मैं बात कर रहा था कि बारकोड के साथ कैसे रन हो सकता है, कितने सारे स्क्रीनशॉट्स है, कितने सारे इटरेशंस है। आप खुद देखो कितना बड़ा बड़ा एक चैट कितना बड़ा है। मैंने कितने बार बात किया, तो 100 घंटे से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे मैंने टाइम लगाया, अपना दिमाग लगाया है। और दिमाग लगाने के बाद जो चीज़ मैंने बिल्ड कर लिया है, मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही मस्त चीज़ बिल्ड किया मैंने। क्योंकि ये जो है, हम लोग अगर बात करें ऑटोमेशन, एपीआई, एमसीपी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। हमने यहाँ पे रैपर भी यूज़ किया है और हिग्स फील्ड, यहाँ पे हिग्स फील्ड भी रैपर यूज़ करता है। मैंने आपको बताया था ये क्या करता है। ये एक एआई जनरेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि चैट जीपीटी हो गया, नैनो बनाना हो गया, क्लॉड के मॉडल्स हो गया, वो सारे जो एआई टूल्स के चैट मॉडल है, इमेज जनरेशन है, कोडिंग, आपका कोडिंग का तो नहीं है, इमेज जनरेशन हो गया, वीडियो जनरेशन हो गया, जो कि सी ड्रीम, क्लिंग, ये सारी चीज़ें करता है। तो वो सारे आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो सोचो इसने क्या किया, रैपर बनाया। रैपर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो स्टारबक्स होता है, आपका होता है स्टारबक्स। अभी जो स्टारबक्स होता है, आप खुद ही देखोगे स्टारबक्स में जो आपको ये कॉफी मिलती है, ऐसा तो नहीं है ये फार्मर का है। फार्मर का है कि आप खुद बताओ क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि स्टारबक्स की जो कॉफी है ये भी एक रैपर है। ये जो कॉफी बीन्स है, ये कोई होलसेलर से परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चरर जो कॉफी बीन्स बनाते हैं लाते हैं। अभी जो कॉफी बीन्स बनते हैं, इनका जो कॉफी प्रोडक्शन है वो कोई फार्मर करता है। फार्मर से वो खरीदते हैं तो फार्मर से सस्ते में मिलता है। लेकिन फार्मर मेन ऐसा नहीं कि फार्मर डायरेक्टली सेल कर रहा है, सेल तो स्टारबक्स ही कर रहा है। अब स्टारबक्स किसी से लेता है जो रिफाइन होता है, सारी चीजें बन के आती है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं बीच में, तब जाके आपको स्टारबक्स का कॉफी यहाँ पे देखने मिलता है। और उसके ऊपर बीन्स के ऊपर ये काम करता है, कॉफी बीन्स के ऊपर। तो सोचो इस तरीके से रैपर काम करता है। अब जो चैट जीपीटी, जेमिनाई है, वो भी आपको क्या लगता है स्क्रैच से ट्रेन हुए? वो किसी मॉडल पे ट्रेन हुए जो कि ऑलरेडी ट्रेन था, बहुत सारे डेटा पे काम हुए हैं, तब जाके चीजें बनती है। तो हिग्स फील्ड ने ऐसा किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो जो भी आप सोच रहे हो कि एआई रैपर मैं बनाऊंगा तो वो नहीं चलेगा, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, लोगों को ईजीनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ईजीनेस होगा तो काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। सो ये देख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म है जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा जो मैंने खुद से बनाया, ठीक है, एकदम स्क्रैच से, मतलब बिना दिखाए। मैंने यहाँ पे पूरा स्क्रैच से दिखा के बनाया। ये जो पूरा सीरीज है फ्रंट एंड वाला, यहाँ पे मैंने आपको पूरा दिखा के बनाया। ऑल्दो बहुत सारे फीचर्स है जो मैं नहीं दिखा पाया, कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब 100 घंटे से ज़्यादा मैं लगा चुका हूँ इस पर। डैशबोर्ड पे जाऊँगा, लॉगिन वगैरह कर रखा है, लॉगिन साइन अप यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे इनवॉइसेस वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, मंथली एस्टिमेट देख सकते हैं। अब ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्क स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस में जा सकते हो, आपको वर्क स्पेस का एक्सेस मिल जाता है। अभी तो पर्सनल पे ही हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे अग्रीमेंट का भी है, ऑल दो ये फीचर्स मैं लाइव नहीं करूंगा, इसका एक्चुअली में मैं बिजनेस बनाने वाला हूँ और मेरा प्लान है कि करोड़ों रुपए रेज करना इससे। काफ़ी लोगों को हो सकता है इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आई एम गोना डू इट। इस पे करोड़ों रुपए रेज करना है। अब मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो सिस्टम आपको बनाया, इसी सिस्टम के हिसाब से ही मैं इसको बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख लो, ये अग्रीमेंट वगैरह तो छोड़ देते हैं, मैं आपको इनवॉइस का बताता हूँ जस्ट क्या किया मैंने। इनवॉइस में देखो, सबसे पहली बात तो पूरा फीचर है यहाँ पे कि करेंसी का हर एक कंट्री में चल पाए। तो अगर मुझे आईएनआर करना है, मैं आईएनआर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पेड प्लान अपने को लेना पड़ेगा। तो इनवॉइस सेटिंग में जाके मैंने ऐसा प्रॉपर सेटअप भी रखा है। यहाँ पे फॉल बैक भी रखा, अगर कोई बैक जा रहा है तो उसको सेव करना पड़े, सेव ड्राफ्ट एंड एग्जिट। तो यहाँ पे देख सकते हो, और क्लाइंट नेम इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोल रहा है ड्राफ्ट सेव करने के लिए। तो क्लाइंट नेम ऐड करने के लिए क्रिएट कस्टमर में कैसे कस्टमर नेम ऐड होता है वो आप देख सकते हो। एक पूरा रिपॉजिटरी सेट हो जाता है कि कस्टमर का पूरा लिस्ट रहेगा और वो सारी चीज़ें मेंटेन कॉन्टैक्ट्स में होता है। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा जो कि यहाँ पे सेलेक्टेड होगा। अगर नया आपको ऐड करना है कि विवेक मिश्रा 1-on-1 कंसल्टेशन है, लेट सपोज, और कोई ये ले रहा है तो मैं ऐड करना चाहूँ तो इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, क्रिएट कैटेगरी में आपका
कंसल्टेशन करके एक कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसा मतलब मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बन सकता है। जब आप इस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हो तो आपको टाइम लगता है। तो एक तो पहली बात प्रॉब्लम सॉल्व किया कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। इनवॉइस जनरेटर और भी है, लेकिन उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस है? इनवॉइस जनरेशन के लिए आपका वन टाइम हो पाता है और वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पे इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, टाइप कौन सा है, आपको कस्टम टैक्स ऐड करना है, आप कस्टम कर सकते हो, परसेंटेजेस के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पेड है, अनपेड है, आपको डेट सेट करना है, आपको इनवॉइस नंबर सेट करना है। तो इतने सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड आपको इनवॉइस में चाहिए, वो है। अब इसके बाद टेम्पलेट्स नहीं होते मैक्सिमम प्लेटफॉर्म में ना, तो मैंने टेम्पलेट्स भी दे रखा है। आप देखोगे यहाँ पे एग्जिट विदाउट सेविंग पे जाऊंगा अगर मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट में आप देखो, ये जो रॉयल ऑरेंज टेम्पलेट है, ये जो है ये कस्टम टेम्पलेट है और यहाँ पे एक्सप्रेशन काम करते हैं जो कि डायनामिक वैल्यू पे काम करता है। तो इतना मैंने सोचा, तो उसके लिए थोड़ा सा हाई आईक्यू होना चाहिए। अगर हाई आईक्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं जा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। तो मैं आपको बस पूरा रोड मैप देना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे इस फेज में आऊँ, कैसे मैं ये प्रोडक्ट बिल्ड कर पा रहा हूँ। आपको थोड़े और इनसाइट्स भी दूंगा जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। ये जो चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि मैंने जनरेट किया, ये पूरा एआई ने जनरेट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिटरली एक एपीआई बनाया है जहां पे सामने वाला क्या कर सकता है, हमारा एपीआई यूज कर सकता है। एमसीपी सर्वर तो है, लेकिन एपीआई भी है, और रेट लिमिट वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मैनेज की हुई है। आई गेस वीडियो शायद थोड़ी कट हुई होगी। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। एपीआई की जो मेरा सीरीज फॉलो करे उनको पता होगा, एपीआई की ये है कि अगर किसी को इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मेरा रैपर यूज़ कर सकता है। मतलब जैसे ये जो है मैं बता रहा था, हिग्स फील्ड है। हिग्स फील्ड क्या कर रहा है, हिग्स फील्ड अभी खुद का एमसीपी और खुद का एपीआई भी लॉन्च कर रहा है। ये बल्कि खुद एपीआई अंदर यूज कर रहा है, पर लेकिन तब भी एपीआई दे रहा है। अब ये जो एपीआई दे रहा है, इसके एपीआई से क्या होता है, सामने वाले पर्सन को एक एंड पॉइंट मिलता है और एक एंड पॉइंट के बेसिस पे वो सारी चीजें क्रिएट कर लेता है। उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, उसके लिए इजीनेस हो जाती है। अब मैं अगर एपीआई सेंड करूंगा तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मेरे पास रेवेन्यू के सोर्सेस और भी हो जाएंगे। कस्टमर जो यूज करेगा वो तो इसको करेगा ही, वो चाहे तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो एआई टूल से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीपी। तो एमसीपी का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे एमसीपी सर्वर कनेक्ट करे। यहाँ पे ऑथ का फ्लो भी है कि वो ऑथ सेलेक्ट कर सकता है। तो ये पूरा क्लॉड वगैरह से भी कनेक्ट हो जाता है कि आप क्लॉड से कनेक्ट करना चाहो, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पे इनबिल्ड भी मैंने एआई एजेंट बनाया जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल, जो यहाँ पे चैट करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि मैं करूँगा, सबसे फास्ट क्या है ये है, तो मैं करूँगा यहाँ पे, हाय कैन यू टेल मी मोर अबाउट माई invoices and revenue breakdown of this month। तो मैं एंटर हिट करता हूँ। इसमें काफ़ी सारे ना बग्स भी है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो चैट मॉडल है अभी मैं रिसेंटली लॉन्च नहीं करूँगा, एक हफ्ता या 10 दिन में इसकी मैं लॉन्चिंग भी करूँगा। प्रॉपर एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ इसके बेसिस पे मैं। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि थिंकिंग पैटर्न क्या रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने टूल यूज़ किया है, वर्क स्पेस का लिस्ट किया है। यहाँ पे ये सारी नो फाइनल रिस्पॉन्स वॉज प्रोड्यूस आफ्टर टूल एग्जीक्यूशन, प्लीज रीट्राई और सिंप्लीफाई द रिक्वेस्ट। आई गेस कुछ इशू होगा, देखता हूँ एक बार। ऑल राइट, यहाँ पे ना मैंने मॉडल चेंज कर लिया है। यहाँ पे 5.4 मिली गया था, सब मॉडल के हिसाब से नहीं काम कर पाता, कुछ वीकर मॉडल्स होते हैं। ये जो असल में ये पेड मॉडल है, तो ये अच्छा काम करता है और ये फ्री वाले उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो कॉम्प्लेक्स टास्क में। तो इसने क्या किया था, टूल को कॉल किया था। तो टूल्स वगैरह मैंने बिल्ड कर रखा है जिसमें जो भी मैं इनवॉइस वगैरह बनाऊंगा वो सारी चीज़ों का स्टेटस वगैरह चेक कर लेता है। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सनल करके वर्क स्पेस है उस पर हमारा ये इन्वॉइसेज है, प्लस उसके बाद एक इन्वॉइस मेरा दिस मंथ में एक ही इन्वॉइस बना है जो कि $330 का है। अब उसमें भी और डिटेल ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स कर दे रहा है कि कलेक्टेड इतना पेड है और पेंडिंग अमाउंट $0 है दिस मंथ। तो वुड यू लाइक टू टेक एनी एक्शन ऑन दिस इन्वॉइसेस, तो इस तरीके से बता दे रहा है। तो बस यही है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ऑल तो इस पे काम करना है, ये स्टिल अभी डेवलपमेंट वाले स्टेज में, लेकिन अगर आप ये एमसीपी सर्वर यूज़ करना चाहते हो तो बहुत स्मूथली आप यूज़ कर सकते हो क्लॉड से कनेक्ट करके। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे अभी मैं हूँ कर्सर के अंदर, तो ये अपना एक आईडी है। इसके अंदर भी अगर मैं कर्सर सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इन्वॉइसमो करके आपको दिखेगा। ये इन्वॉइसमो 2 है, इसको मैं एक बार लॉग इन कर दूंगा अभी। अगर मैं लॉग आउट करूं तो यहाँ पे मैंने इसका एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर रखा है। ये वीडियो थोड़ी शायद बड़ी हो रही है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं आपको एक्चुअली में नॉलेज दे पाऊँ जिससे एक्चुअली में हम लोग ये चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखो कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है इनवॉइसमो 2।
कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे अप्रूव कर देंगे। ओपन कर्सर पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है टोकन और 21 टूल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं चैट करना चाहूँ, यहाँ पे मैं चैट कर सकता हूँ, यूज इनवॉइसमो टू MCP सर्वर एंड टेल मी हाउ मैनी इनवॉइसेस आर देयर विथ रेवेन्यू एंड स्टेटस। इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब देखो ये लिखने के बाद क्या करेगा, सबसे पहली बात ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, क्लॉड वगैरह में करते हो तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके, ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो ये सर्च फाइल किया और डॉट जेसन इन टूल्स, तो वो ये बेसिकली जेसन का फाइल होता है जहाँ पे MCP का ये पूरा डेटा स्टोर रहता है। तो ये टूल्स का यूज़ कर रहा है, जैसे हमने जो पूरा सीरीज था ना AI सैस के, उस पर इसने किया था, और देखो ये टू यूज़ करना चालू कर दिया। तो पहले वर्क स्पेस ले रहा है कि कौन सा वर्क स्पेस है, 4 वर्क स्पेस है, उसके अंदर इन्वॉइसेस मैनेज हो रहे हैं सारे, तो ये उसमें से इन्वॉइस निकालेगा। अब देखो उसका इन्वॉइस एनालिटिक्स, इसने कितने सारे टूल्स यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे आ भी रहा है पूरा लॉग, और यहाँ पे इसने बता दिया कि 5 इन्वॉइसेज है, टोटल रेवेन्यू इतना है, और पर्सनल स्पेस में इतना सारी चीज़ें। तो अब क्या कर सकता है, कोई भी इन्वॉइस क्रिएट करना है वो क्रिएट भी कर सकता है यहाँ से। अब मज़ेदार बात मैं आपको ये बताता हूँ, जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया ये इतना ज़्यादा मज़ेदार है ना कि मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे टेम्पलेट्स में मैं जाता हूँ, और टेम्पलेट्स में मान लो ये इतने टेम्पलेट्स, और मान लो मुझे एक ऐसा टेम्पलेट चाहिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे इन्वॉइस बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्वॉइस में, यहाँ पे मैं करूँगा इन्वॉइस, और इन्वॉइस फॉर्मेट मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, और मुझे कोई इन्वॉइस मान लो पसंद आता है, लेट सपोज ये वाला इन्वॉइस मुझे पसंद आता है, और मैं चाहता हूँ ये वाला ये इन्वॉइस जनरेट कर ले। कॉपी इमेज करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा जनरेट दिस इन्वॉइस टेम्पलेट, मैं बस ये लिख के डाल दूंगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे है टेम्पलेट क्रिएट फ्रॉम HTML, तो ये एक HTML का टेम्पलेट बनाएगा जिससे पूरा का पूरा ये इन्वॉइस क्रिएट हो जाएगा। और ये इन्वॉइस जो ये क्रिएट करेगा, मैं लिटरली इसको यहाँ पे आके एडिट भी कर सकता हूँ। मतलब आप सोचो कितना मेहनत इसमें लगा है। तो ऐसा नहीं कि वाइब कोडिंग करके आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आप 8-10 दिन अपने नींद को त्याग के अच्छे तरीके से दे दिए तो बन सकता है। अब आप देख सकते हो ये जो है ये पूरा एडिटेबल है, ये पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, एक तरीके से मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है। ये जो कंपोनेंट है ये मैंने कंपोनेंट यूज़ किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिच टेक्स्ट एडिटर लाइब्रेरी। अगर मैं रिएक्ट लिखूंगा, रिएक्ट पे बना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा तो इसके बेसिस पे मुझे काफ़ी सारे जो है लाइब्रेरी मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट एडिटर्स फॉर रिएक्ट, ऐसा करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे, ये तो शायद ब्लॉग है, ब्लॉग से बाहर आके मैं CK एडिटर पे जाता हूँ। मैंने दूसरा यूज़ किया लेकिन मैं आपको CK एडिटर बताता हूँ कि ये जो है ना ये पूरा का पूरा, नॉर्मली लोग क्या करेंगे कि ये चीज़ें ड्रॉप करेंगे कि मेरे लिए एक ऐसा एडिटर बना दो जो कि इसको एडिट कर पाए, तो ये पूरा स्क्रैच से बनाने लग जाता है AI। वो नहीं समझ पाता कि मुझे एक कंपोनेंट यूज़ करना है, लाइब्रेरी यूज़ करना है, तो ये आपको सर्च करना पड़ता है। और यही लाइब्रेरी कैसे यूज़ करना है, कैसे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। क्योंकि ये जो UI UX है इसमें मैंने बताया कि कैसे UI के बेसिस पे आप बना सकते हो, कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन कंपोनेंट्स कैसे लाओगे, कैसे जो भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अप्रोच कैसे करोगे, वो आएगा इस सीरीज़ में आगे। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है ये सीरीज़ आगे। सो यहाँ पे आप देखोगे CK एडिटर में, यहाँ पे अगर हम लोग डेमोज में जाए तो आपको ऐसे ना लाइब्रेरी फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे फाइंड आउट करना है आगे बताऊंगा। और यहाँ पे देखो ट्राई करने का ऑप्शन मिल रहा है कि ट्राई डेमो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इनका पूरा का पूरा जो रहता है वो एडिटर रहता है, इसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट करना है, यहाँ पे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी मिल जाता है जिसको आपको बस इंपोर्ट करना पड़ता है और वो चीज़ें बन के आ जाती है। तो आपको पूरा स्क्रैच से बनाना नहीं पड़ता ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से आपका टाइम सेव होता है। सो ये चीज़ें कौन जान पाता है, ये वाइब कोडर्स नहीं जानते और ये कोई बता भी नहीं रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से चीज़ें यूज़ की है। ऑल्दो इसका कलर चेंज करना है, कलर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे डायनामिक फील्ड का यूज़ हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे मैंने डायनामिक चीज़ें बनाई है। अगर मुझे चाहता हूँ ये 1 नंबर फिक्स ना रहे तो यहाँ पे अगर मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इनवॉइस डेट अपने आप आ जाएगा, ड्यू डेट अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेव भी कर सकता हूँ मैं, तो ये अपने को ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक बना दिया है क्लासिक ब्लू बॉक्स, ठीक है, ये पहले नहीं था अभी अपडेट हुआ है। तो इसने यहाँ पे क्या बनाया ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इसने टेम्पलेट रन किया इनवॉइस मोड 2 करके, ठीक है, टेम्पलेट इसने क्रिएट कर दिया, नेम वगैरह सारी चीज़ें रख दिया, ठीक है। एक बार व्यू करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, और प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से अपना ये दिख रहा है इनवॉइस। अगर मैं एडिट टेम्पलेट पे करूँगा तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने पूरा का पूरा इनवॉइस यहाँ पे बिल्ड कर दिया हमारे लिए।
सो विच इज़ प्रीटी गुड, यहाँ पे शिपिंग डेट सारी चीज़ें डायनेमिक वैल्यू हमें खुद से पुट करने की जरूरत नहीं, मुझे खुद से नहीं बनाना टेम्पलेट, पूरा मैं एआई से करवा सकता हूँ। आप देख सकते हो ये सेम चीज़ मैं क्लॉड से भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि इसी से ही होगा, क्लॉड से भी ये हो सकता है। तो क्लॉड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये होगा। अब यहाँ क्लॉड में आप देखोगे मैंने क्या किया, कनेक्टर ऐड किया हुआ है, मतलब दूसरे एआई टूल से मेरा इनवॉइस जनरेटर कनेक्ट हो जाएगा, और इनफैक्ट ये N8N से भी कनेक्ट हो सकता है क्योंकि इसका एपीआई दिया और एमसीपी सर्वर दिया है, तो एपीआई और एमसीपी सर्वर के थ्रू N8N वगैरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने ऐड किया था एक इनवॉइसमो करके, देखो इनवॉइसमो है। अब मैं इसको बोलूँगा यूज़ इनवॉइसमो, वैसे ये प्रोडक्शन लेवल वाला है जो इनवॉइसमो ये डिप्लॉयड है, मैं काफ़ी आगे का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ लोकली। सो यूज़ इनवॉइसमो कनेक्टर, वैसे ही समझ जाएगा लेकिन तब भी लिख रहा हूँ कनेक्टर एंड जनरेट दिस इनवॉइस टेम्पलेट, मैं बस ये लिखूँगा। और सेम मैं इसके जैसे इंटरनेट पे जाता हूँ, और इंटरनेट पे जाने के बाद और इनवॉइस टेम्पलेट देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। तो मुझे मान लो मुझे 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 ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा है सही बोलूँ तो, कोई और देख लेते हैं जो अच्छा हो। ये रेड वाला भी ठीक है, या फिर चलो यार ये बहुत ज़्यादा जो मैसी है ना, ये वाला हम लोग कर लेते हैं, इसको कॉपी इमेज करते हैं और क्लॉड के पास जाते हैं। आई वॉन्ट एग्जैक्ट टेम्पलेट, ठीक है, और यहाँ पे हाइकू है, इसके जगह मैं अपना 4.6 रख देता हूँ एंड देन जनरेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया जनरेट करना चाहिए। आई डोंट नो ये हिंदी में क्यों बोल रहा है, अब मैं इसका HTML बिल्ड करूँगा बट ये यूज़ करा है टेम्पलेट क्रिएट फ्रॉम HTML। सो सर्च अवेलेबल टूल्स, तो इसने लोड किया है टूल्स को, टूल्स में क्या किया है वॉइस मोड टेम्पलेट क्रिएट, अच्छा ठीक है ये टूल इसने लोड किया है। तो ये टूल लोड करने के बाद अब आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन जो है इनवॉइसमो की तरफ से ही आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है, कैसे बिल्ड करना है। सो सारा इंस्ट्रक्शन इसको मिल जाता है जिससे गलती नहीं होती और एग्जैक्ट ये बना देता है। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रेन किया है। तो ये क्या हुआ, जो मैं आपको अप्रोच बता रहा था ये वही अप्रोच है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रिजल्ट थोड़ी देर में, लेकिन ये अप्रोच क्या है, इसी का ही है, ऑटोमेशन सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। और प्रॉब्लम के हिसाब से भी मैंने सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि एआई है। आपको अगर कस्टमाइजेशन करना, आपको एआई का कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा, आपको मैनुअली अगर कस्टमाइज करना तो मैनुअली यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको स्पेसिफिक आप चीज़ों को एक्सप्रेशन वाइज रख सकते हो जो कि डायनामिकली मैप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड में जाओ और एग्जिस्टिंग इनवॉइस को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे पेड ड्राफ्ट ये सारी चीज़ें, फुल व्यू में जाओगे तो फुल व्यू में आपको एनालिटिकल थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा। वैसे इसकी स्पीड पे काम करना है, थोड़ा सा टाइम देता है लोड होने में, लेकिन आपको अगर इसको सेंड करना है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कॉपी लिंक का ऑप्शन है, कॉपी लिंक करूँगा और मान लो साइड में मैं ओपन करता हूँ पेस्ट करके, तो साइड में ओपन करूँगा तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। वैसे डार्क मोड क्यों एक्टिवेट हो गया इसका, आई डोंट नो वाई, ठीक है, और एक बार बैक जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से शेयर हो सकता है। अब यहाँ से कोई डाउनलोड करना चाहे तो इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा, व्यू डिटेल्स में जाएगा तो इनवॉइस के डिटेल्स भी दिख जाएंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सोचो ऐसा शेयरेबल आपको लिंक भी मिल जाता है, अब कोई भी अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है इस लिंक के थ्रू। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है मैंने। अब यहाँ पे किसी को एडिट करना है तो 3 डॉट पे जाए वो, और वो बंदा यहाँ पे एडिट कर ले। वैसे यहाँ पे एडिट का फीचर मैंने शायद नहीं दिया, देना पड़ेगा डैशबोर्ड में जाके, लेकिन आप 3 डॉट पे एडिट इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो आपका इनवॉइस एडिट होने पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाते हैं, डिज़ाइन है, रिव्यू है, और यहाँ पे अगर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो टेम्पलेट यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, कस्टम टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो रिसेंटली जो मैंने वहाँ पे बताया था क्लॉड ने बना दिया सनराइज टेम्पलेट करके। अब यहाँ पे जो है अपना लोगो लगाने का है, बाकी ये जो है इसके बाहर जा रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन ये वाला परफेक्ट काम कर रहा है। ये वाले में क्लॉड ने थोड़ा सा मेस्ड अप कर दिया है, सो थैंक्स फॉर योर बिजनेस। सो काफ़ी बाहर जा रहा है, आई गेस कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना, ये बिल टू शिप टू ये वाला बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं चेंज करने बोल सकता हूँ। तो खैर ये अभी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीज़ें वर्क कर रही है क्योंकि मैंने आपको क्लासिक ब्लू के साथ दिखा दिया, इसके साथ काम कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको क्लाउड को ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, जैसे इमेज भी जनरेट करते हैं तो आप तो जानते हो 3-4 बार बताना पड़ता है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच कर डालोगे ठीक नहीं है तो ये चेंजेस कर देगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया, और अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एडिट बटन है, यहाँ पे आप इसको एडिट कर लो। तो इस तरीके से मैंने इसको बिल्ड कर दिया है, ये देख सकते हो पूरा एडिटेबल है। लेकिन ये जो है ना, ये गुड सर्विस का नेम नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा डायनामिक ही होना चाहिए। तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि पूरी की पूरी चीज़ें डायनामिक रहे। यहाँ पे एग्जैक्ट इसने इनवॉइस जनरेट कर दिया है, यहाँ पे QR कोड आ सकता है, ठीक है, विच इज़ प्रीटी गुड।
सही तरीके से काम कर लिया है। लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे भी और काम करना है, इसका डार्क मोड पे भी थोड़ा काम करना है, और बाकी ऐसा भी फीचर है कि ऑटोमेशन का भी एक दे रखा है, लेकिन अभी आएगा नहीं, थोड़ी देर में लॉन्च करूंगा, थोड़े दिन में, तो आप भी इसको देख सकते हो कि कैसा है। प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह यहाँ पे ऐड हो जाता है। सेटिंग्स में जाके हम लोग इसका लाइट थीम, डार्क थीम, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है लाइट डार्क थीम में, वो मुझे काम करना है। तो सेव प्रोफाइल करके आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे और भी सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। पेमेंट से आप इनफैक्ट पेपाल को भी कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट विद पेपाल पे क्लिक करोगे तो वो सारे ऑप्शंस के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो सोचो ये जो ऑथराइजेशन है, तो ये जो है सोच का फ़र्क है। अब इस सोच के साथ मैं जो बना रहा हूँ, ये ऑब्वियसली मैं इस सोच के साथ बना रहा हूँ कि जिसमें फंडिंग मिल पाए, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सनली आइडिया जो है ये करोड़ों रुपए बना सकता है। आप वो माइंडसेट समझो। मेरा माइंडसेट है कि मैं करोड़ों रुपए रेज कर पाऊँ ताकि इस बिजनेस को जल्दी ग्रो कर पाऊँ और ये लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एआई वाला जो टेक है वो बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहा है और ये पूरे इंडस्ट्री पे कोई नहीं कर रहा जो अभी मैं करके ला रहा हूँ। और ये मैंने सर्च कर लिया जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जितना कस्टमाइजेशन दे रहा हूँ यूजर्स के पर्सपेक्टिव से भी और एआई के पर्सपेक्टिव से भी। बहुत सारे टूल्स है एआई के पास, प्लस अग्रीमेंट पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें अगर किसी को अग्रीमेंट बनाना है तो वो अग्रीमेंट भी बना सकता है। क्रिएट अग्रीमेंट पे क्लिक करेगा, उसको सिग्नेचर वगैरह करना है, यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना है, हाउ टू मेक, ऐसा करके मैं कुछ भी लिखूंगा। या फिर मान लो मैं क्लॉड के पास ही जाता हूँ, क्लॉड ने जो ये जनरेट किया है, तो अगर मैं ये इसका टेक्स्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, तो ये भी एक डॉक की तरह कॉपी पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे बोल्ड वगैरह आ जाता है, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आपको टेबल बनाना है, आप टेबल भी बना सकते हो। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप कॉलम आफ्टर भी कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखना है आपको, आप लिख भी सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। मैंने प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस किया कि बाकी सारे लोग कैसे इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें काम कर रही है। आप कोई भी चीज़ डिलीट करना चाहते हो इनवॉइस, तो वो ट्रैश में दिखे, वो सारी चीज़ें। बाकी आपको किसी का स्टेटस पेड से ड्राफ्ट को पब्लिश करना है, पेड को अनपेड करना है, तो वो चीज़ भी हम लोग एआई से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सोच के मैंने टूल्स को इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टूल्स के लिस्ट आपको दिख रहे हैं। और भी टूल्स आएगा, लगभग शायद 40 के आसपास आ जाएगा जब मैं इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक हफ्ता से 10 दिन में। तो ये सोच का फर्क होता है। तो आपको इस माइंडसेट के साथ बनाना है। अगर इस माइंडसेट के साथ बनाते हो तो आप ऑब्वियसली इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो और ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बाकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आपको इस एआई सैस के कोर्स में मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने चैट बहुत किया है, सारी चीज़ें फिक्स किया है। हर बार मैंने जो एमसीपी टूल बनाया है, मैंने एआई को खुद ही बोला इस एमसीपी टूल को कॉल करो और देखो ठीक से आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इसने वापस इटीरेट किया इसको समझ के, ये लूप में जाके इसको समझा है। और ये कॉन्सेप्ट वही समझ पाएगा जिसने मेरा पूरा कोर्स देखा है। उसमें मैंने आपको बताया बैकएंड से कैसे बात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद का जो बैकएंड डेटाबेस है, खुद का जो टूल हम लोग बनाते हैं एमसीपी सर्वर, वो इससे कनेक्ट करते हैं और ये जो है ये लूप में खुद ही चेक करते रहता है कि मैंने सही काम किया है कि नहीं किया है, सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ चीज़ चेंज करनी रहती है तो सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ खुद से। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं इसको कोलैप्सिबल बना रहा हूँ, ये जो था एग्जैक्ट सेंटर में नहीं था, ये बहुत ज़्यादा राइट में था। तो मैंने क्या किया, इसको बोला कि पूरा का पूरा ये जनरेट करे और इसके बाद जो लेफ्ट में था मैंने बोला मुझे पाथ बता दो कि कहाँ पे चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो कोड जनरेट करता है यहाँ पे कहीं पे भी कोड करेगा, तो मैंने बोला कि कहाँ पे पाथ है मुझे बता दो। वो बोला यहाँ पे है और मैं इसका पीएक्स कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जस्ट इस पे क्लिक किया। अब मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे लाइन दिख गया ग्रीन में कि यहाँ पे कहाँ चेंज किया। अब मैंने यहाँ पे बस लाइन में चेंज कर दिया कि वैल्यू को इतना प्लस माइनस करो और मैं खुद प्लस माइनस करके देख लिया। तो ये एडवांटेज मिला। तो थोड़ा बहुत बस आपको समझना पड़ता है कि कोड को क्या मैं ऐसे प्लस माइनस कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। तो अप्रोच समझना पड़ता है और वो अप्रोच मैं पूरे एआई सैस के कोर्स में बता रहा हूँ। सो इसीलिए जो लोग नए हैं, जो लोग इसको नहीं समझते, तो मेरी इस एआई सैस के प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, काफ़ी आपका सपोर्ट आ रहा है, और भी वीडियोस आने वाली है, एनिमेशंस कैसे लाना है, सारी चीज़ें। 13 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी आ चुका है, 4-5 घंटे का कंटेंट और आएगा। कोशिश ये रहेगा कि 20 घंटे के अंदर ही मैं इसको निपटा दूं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेरी जो थिंकिंग है, जिस तरीके से मैं चीज़ें बना रहा हूँ, जिस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा हूँ, जैसे मैं फ्यूचर समझ पा रहा हूँ और उसके हिसाब से चेंजेस कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, वो जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उस प्रोडक्ट को 0.01% तक ला देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोडर टॉप 1% का हूं या फिर टॉप 0.01% का हूं, मैं वाइब कोडर 0.01% का हूं, क्योंकि कोडर जो है वो अलग ही लेवल पे स्टैंड करते हैं जो कोड करते हैं। ठीक है, वो मुझसे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे, उन लोग बैकएंड में चीजें बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन वो आए नहीं है। जिस दिन वो आएंगे आपको मेरा वीडियो भी फीका लगने लग जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ पहले रिवील कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। सो मैं ऐसी और चीज़ें रिवील करूंगा, मैं और भी कोडिंग सीख रहा हूँ।
ताकि मैं आपको और चीज़ें रिवील कर पाऊँ इंटरनली जो चीज़ें चलती है, क्योंकि जो एक्चुअली में कोड करता है उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता रहती है कि कैसे कनेक्ट हो सकता है। और ऐसी जो बैकवर्ड कनेक्टिंग वाले डॉट्स हैं उन चीज़ों को मैं रिवील करूंगा और वीडियोस में। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या माइंडसेट आपको रखना पड़ता है, कैसी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती है, और टॉप 0.01% वाइब कोडर्स कैसे सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो दिस प्लेलिस्ट फॉर लर्निंग एंटायर AI SaaS। ठीक है, AI SaaS लॉन्च कर लें, सो ये सबसे बेस्ट कोर्स होने वाला है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।